यूके पॉलिसी न्यू अपडेट। क्या अब यूके में आप कभी भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे? क्या यूके ने 5 साल का ट्रैवल बैन लगा दिया है और पीएसडब्ल्यू अब बिल्कुल बंद कर दिया जाएंगे? डिग्री पूरी करने के फौरन बाद आपको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा, ना ही अब और को सेटलमेंट का चांस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द अपडेट्स जो हमने रिसेंटली अभी देखा। बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, तो हम आपके लिए आज की वीडियो लेके आए हैं। एक इन डेप्थ रिसर्च के बाद बहुत सारे दोस्तों का और स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर प्लीज हमें पॉलिसी अपडेट के बारे में बताएं। तो फौरन फौरन से चीज को बताना जब तक कि आपको एक कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए और उसके ऊपर सेंसेशनलिज्म फैलाना, ये काम जो है वो हम नहीं करते। इसलिए हम उसकी प्रॉपर रिसर्च करने के बाद आपके लिए जो है वो ऑथेंटिक पॉइंट्स और ऑथेंटिक रिसोर्स के साथ इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूके पॉलिसी अपडेट है क्या। यूके पॉलिसी अपडेट बेसिकली टोटल जितने भी लोग उनके जो है वो कंट्री में मौजूद हैं और जितने लोग बाहर से फॉरेन वर्कर्स हैं या फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर ये पूरी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है। तो इसमें जो मेजर पार्ट है उसमें मैं 2 से 3 जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि पीएसडब्ल्यू की क्या अपडेट है, जो सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर द फॉरेन स्किल्ड वर्कर क्या है और नेशनल वेज रेट जो चेंज हुआ है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नेशनल वेज रेट है, यूके ने इसको अब रिसेंटली इंक्रीज कर दिया है 12 पाउंड एंड 21 सेंट्स के ऊपर। प्रीवियसली ये कम था, लेकिन अब इन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि वहां पे महंगाई और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं अपनी बेसिक नीड्स को मीट करने के लिए, तो ये एक अच्छा स्टेप है फॉर द नेशनल्स भी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो वहां पर काम करें या वर्कर्स काम करें कि 12 पाउंड एंड 21 सेंट्स की जो सैलरी थ्रेशोल्ड है ना वो अब उसने मेंटेन करना है। दूसरी चीज जो उसमें एक हमारे नजर में आई है वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने यूके में इस तरह किया कि स्किल्ड वर्कर वीजास को स्पॉन्सर करना शुरू किया और स्किल्ड वर्कर वीजास का लोगों ने बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल किया फॉर डिपेंडेंट्स फॉर अदर। लोगों ने 40-40 हजार पाउंड के अपने परमिट बेचे हैं। अब यूके ने क्या किया कि उसको थोड़ा सा सिस्टमाइज करने के लिए एक तो उन्होंने पहले ये अनाउंस किया कि जी आप पहले एड लगाएंगे, एड लगाने के बाद आप किसी लोकल का इंटरव्यू करेंगे, वो लोकल आपका इंटरव्यू की जब रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर पाएगा देन यू आर क्वालिफाइड टू कंसीडर समवन हु इज ओवरसीज, आप उसको बुला सकते हैं। अब उसमें एक मुश्किल क्या खड़ी की है उन्होंने कि प्रीवियसली ये जो इसका फॉरेन वर्कर का सैलरी थ्रेशोल्ड था दैट वाज 26,200 के पास था इसका, टू बी प्रिसाइज। लेकिन अब उन्होंने इसको क्या किया है कि इन्होंने 38,700 पाउंड का थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया है। टेक्निकली उन्होंने इस चीज को कम करने की कोशिश की है कि जो लोग नेशनली उनके अवेलेबल हैं, वहां पर रिसेशन आपको पता है कि पूरी दुनिया में हिट किया हुआ है, खासतौर पर जो जिस तरह की इकोनॉमिक वॉर्स हम आजकल देख रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि अब आपने अगर किसी फॉरेन वर्कर को या किसी भी वर्कर को रखना है तो उसकी मिनिमम जो सैलरी थ्रेशोल्ड होगा दैट विल बी 38,700 पाउंड। तो आई थिंक ये पॉलिसी अपडेट जो है ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी टुवर्ड्स द मिसयूज ऑफ इमिग्रेशन टुवर्ड्स जो है वाया आपका स्किल्ड वर्कर वीजास के। इसके ऊपर एक छोटी सी अपडेट है। उसके बाद हम आते हैं जो यूके का पीएसडब्ल्यू। हम बहुत बारहा सुन रहे हैं, लोगों ने यूट्यूब चैनल्स भर दिए हैं कि 5 साल का बैन, 5 साल का बैन, 5 साल का बैन, यूके में पीएसडब्ल्यू बंद होने लगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट यूकेवीआई ने जो पॉलिसी अपडेट रिलीज की है उसमें जो इंप्लीमेंटेशन है वो सिर्फ सैलरी थ्रेशोल्ड, वीजा फी इंक्रीज और लोकल्स की जो सैलरी की थ्रेशोल्ड है ये इंक्रीज हो चुके हैं। बाकी के ऊपर यूकेवीआई ने ये बोला है कि दे विल रिलीज अ पॉलिसी अपडेट लेटर दिस ईयर। मतलब कि ये पॉलिसी अपडेट अब आपकी जाके आएगी कोई जुलाई अगस्त के पास पास। यहां पर आके आपको कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। बट हमारे जो सोर्सेज हैं, जो हमारी इंटरनेशनल लॉबी के अंदर मुलाकात है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ, चांसलर्स के साथ, तो वी केम टू नो आफ्टर अ लॉट ऑफ मीटिंग्स एंड कल रात भी मैं एक इसी तरह बैठा हुआ था यूनिवर्सिटी के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव के साथ, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यू पॉलिसी अपडेट। तो इट वाज कॉन्क्रीट कि जो पीएसडब्ल्यू है वो एनी टाइम सून कभी भी बंद नहीं होने वाला। पीएसडब्ल्यू ऐसे ही चलता रहेगा। यूकेवीआई इज प्लानिंग टू एक्सपैंड द इंटरनेशनल स्टूडेंट नेटवर्क, बट 6 लाख जो ओवरसीज स्टूडेंट है वो कोटा वो मेंटेन अपना अचीव करना चाहते हैं बाय 2030। और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे बड़े बड़े आईएसएफ के ब्लॉग्स और ये चीजें जो हैं वो इस चीजों को बता रहे हैं और जो जो पार्लियामेंट के अंदर चल रही चीजें इस चीज के ऊपर है। क्योंकि यूके ने 35 बिलियन पाउंड्स इकोनॉमिक वैल्यू में अपने ऐड करना है। 35 बिलियन पाउंड इज अ वेरी बिग अमाउंट और यूके के लिए जो एजुकेशन सेक्टर है इट इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूके कभी भी बंद होने वाला
नहीं है, क्योंकि बेसिकली उनका जो पहिया है, जो उनका इकोनॉमिक साइकिल है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर चलता है। तो अभी आने वाला जो दौर है उसमें हम देखेंगे कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द वीजाज होगा। मजे की बात यह है कि जहां पर लोग आपको सेंसेशनलिज्म सुना रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ व्यूज की खातिर, अब ये होने जा रहा है कि जो आउटस्कर्ट्स हैं या जो बाहर के एरियाज हैं जैसे कि वेल्स है, इन जैसे एरियाज के अंदर 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होने लगा। मार्क माय वर्ड्स, आज हम इट इज टू सून टू से समथिंग, ये कंफर्म्ड नहीं है, बट फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम माय इनसाइड इट इज गोइंग टू बी लेजिट, और ये लेटर दिस ईयर के अंदर 4 साल का पीएसडब्ल्यू हो जाएगा। कहां पर होगा? वेल्स में हो सकता है, स्कॉटलैंड में हो सकता है। स्कॉटलैंड में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ये अपनी वेबसाइट पे पब्लिश भी कर दिया है कि अब आपको 4 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो मेरा मशवरा फॉर द नेक्स्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये है कि आप जो भी एरिया सिलेक्ट करें, कि खुदारा लंदन या इन चीजों से बाहर आ जाएं, और स्कॉटलैंड या जो ये साइड्स हैं, ये इट इज ब्यूटीफुल एंड इट इज enriched with the natural resources, और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज और जो आपको लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है, इट इज अनमैचेबल। सो आपको सजेशन फॉर द न्यू इनटेक सितंबर 2025 जो हमारा चल रहा है, उसके अंदर आप इन एरियाज को टारगेट करें जहां पर आपके पीएसडब्ल्यू के बढ़ने के इस टाइम मैं ये बोलूंगा कि 99% चांसेस हैं कि ये बढ़ जाएगा और आपको 4 साल का वर्क परमिट भी मिलेगा। तो बजाय इसके कि आप इंग्लैंड में फंसे रहे हैं, आप यहीं पे रहें कि मैंने लंदन में ही जाना है, तो आप इन एरियाज को फोकस करें। ये एक बहुत बड़ा जो है ना आपके लिए फायदा करने जा रहा है। और जो न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग है वो यूकेवीआई इंटरव्यूज के ऊपर मैं एक सेपरेट से वीडियो अपलोड करूंगा अब, कि जो लेटेस्ट अब किन लोगों के इंटरव्यूज आया करेंगे, कौन लोग हैं जिनको एडमिशन अप्लाई करने से पहले कोर्स को किस तरह से उन्होंने चूज करना है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट पूरी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका क्या बैकग्राउंड है तो आपको किस बैकग्राउंड को चूज करना चाहिए और किस तरह आपने एम्बेसी इंटरव्यू को अवॉइड करना है कि वो आपको मतलब ना आया एज पर योर प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल सिस्टम पिक ना करे फॉर द एम्बेसी इंटरव्यू। तो उस वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, वो इंशाल्लाह ताला मैं 1-2 दिन के अंदर ही बनाकर अपलोड कर दूंगा। आज की इस वीडियो का मकसद था कि आप लोगों को वो पॉलिसी के बारे में बताना। मैंने बहुत सारी लोगों की वीडियोस भी देखी हैं, मैंने कंटेंट भी रिसर्च किया है, तो मैंने देखा किसी ने भी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, बट जो 3 चीजें हो चुकी हैं वो है वीजा फी इंक्रीज विच इज 524 पाउंड्स फ्रॉम नाउ ऑन। इससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे चुका था ई वीजे की, मैंने ई वीजे का पूरा प्रॉपर तरीका भी बताया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिट उनका वीजा है वो किस तरह से आपने अप्लाई करना है और किस तरह से आपको शेयर कोड आएगा, वो शेयर कोड आपकी पहचान और आपने किसी के साथ शेयर भी नहीं करना। जो आपका सिन नंबर होता है, जो सोशल इंश्योरेंस नंबर है सर, वो शेयर नहीं करना। शेयर कोड आपके लिए बना ही इसलिए कि आप अपना स्टेटस किसी को दिखा सके। तो अब से आपको ई वीजा की जरूरत पड़ा करेगी, वो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग अब आपको सितंबर 2025 इनटेक में देर नहीं करनी चाहिए और आपको अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। कैश आने शुरू हो चुके हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं और हम आपको एक अच्छी स्टडी डेस्टिनेशन और विद जो प्लेसमेंट ईयर्स हैं, 2 इयर्स प्रोग्राम है। अब जो प्लेसमेंट वाला प्रोग्राम होगा प्लस 4 साल का पीएसडब्ल्यू होगा, तो you will have 6 years of time span in the UK, so you can get study, get familiar with their work, get familiar with their norms and society and culture। तो एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है यूके के अंदर। साल 2019 वाला दौर एक दफा दोबारा आएगा जहां दुनिया रो रही है कि अब यूके बंद होने वाला, तो आई एम 110% श्योर दैट इट इज गोइंग टू बूम और नंबर्स विल बी स्काई रॉकेटिंग। तो आप अपनी डेस्टिनेशन को चूज करके अभी से अपना प्रोसेस अप्लाई करें और खुदारा प्रोफेशनल से अप्लाई करें। जो लोग बहुत ज्यादा न्यूबीज हैं इस फील्ड के अंदर, हम देख रहे हैं कि इस फील्ड का एक ट्रेंड शुरू हो चुका हुआ है कि हर दुकान में कंसल्टेंसी ओपन हो रही है, तो प्रोफेशनल्स को सिर्फ ऑप्ट करें। मैं उनको कभी भी डिमोटिवेट नहीं करता, करना चाहिए, लोगों को हेल्प करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को प्रोसेस करना मैं समझता हूँ बड़ी पायस ड्यूटी है कि आप किसी की जिंदगी बना रहे हैं बट उसके साथ खेलें मत। तो मेरी उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इन सेटअप्स को स्टार्ट कर रहे हैं, चीप टैक्टिक्स को यूज मत करें, लोगों को फ्री टिकट्स या फ्री लैंग्वेज के वाउचर्स देके खराब मत करें, उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में धक्के ना दें, ना उनके साथ उनके फ्यूचर्स के साथ खेलें। काइंडली आप उनको अच्छा गाइड करें, अच्छी यूनिवर्सिटी में प्लेस करें ताकि उनको पढ़ने के बाद को फायदा भी हो और बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री से बाहर आ जाएं, अपनी फील्ड से रिलेटेड दें ताकि आपको कल को इसका फायदा भी हो। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।